असिस्टेंट ने पत्नी को रिपोर्ट दी कि पति की मां ने रिसर्चर का अपमान करते हुए उसे पत्नी के पैसों पर पलने वाला आदमी बताया था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर यही चलता रहा तो उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन पत्नी ने उन्हें रोकने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसकी नई कंपनी पहले ही इन सभी टैलेंटेड लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब तैयार कर चुकी थी और बस उनके आने का इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि ये लोग जितना ज्यादा हंगामा करें उतने ही ज्यादा मजबूत साथी भविष्य में उसे मिले। उधर कंपनी के दूसरे कर्मचारियों ने पति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि वह रिसर्चर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट की टेक्निकल सोल था। कंपनी आज जिस मुकाम पर पहुंची थी उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की कोर टीम्स उसी रिसर्चर ने अपने हाथों से खड़ी की थी। लेकिन पति ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने सबको बीच में रोकते हुए कहा, मैं इस कंपनी का असली बॉस हूं और अब यहाँ मेरे नियम चलेंगे। इसके बाद उसने अपने नए नियमों का ऐलान कर दिया। सबसे पहले उसने फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम खत्म कर दिया। अब हर कर्मचारी को सुबह 9 बजे ऑफिस आना होगा, शाम 6 बजे तक रुकना होगा और कोई भी न देर से आएगा न जल्दी जाएगा। फिर उसने आदेश दिया कि सभी कर्मचारी उसे माता पिता का पूरा सम्मान करेंगे, यहाँ तक कि अगर किसी ने उसकी मां का अपमान किया तो उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर उसकी मां गर्व से मुस्कुराई और बोली, अब ये कंपनी मेरे बेटे की है, मेरा बेटा ही यहाँ का एम्परर है। इसके बाद पति ने रिसर्च डिपार्टमेंट को बहुत महंगा बताते हुए सभी बोनसेस खत्म कर दी, सैलरीज आधी कर दी और ओवरटाइम सब्सिडीज भी बंद कर दी। रिसर्चर्स ने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी सैलरी पैटर्न्स और प्रोजेक्ट रिजल्ट्स के आधार पर तय होती है। यही कॉम्पिटिटिव पैकेजेस देश के सबसे बेहतरीन टैलेंट्स को कंपनी में लाते हैं और वही लोग कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। जब कर्मचारियों ने पत्नी से बात करने की बात की तो पति गुस्से से भड़क उठा, जिसे मेरे नियम मंजूर नहीं है वो अभी इसी वक्त कंपनी छोड़ सकता है। आखिरकार रिसर्चर पूरे रिसर्च टीम के साथ इस्तीफा देकर चला गया। जाते जाते उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारे बिना ये कंपनी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन पति को लगा कि उसने आखिरकार अपने रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी है। उसने पत्नी के वफादार कर्मचारियों को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया और अपने पिता से कहा कि गांव के रिश्तेदारों को कंपनी में भर्ती कर लिया जाए। मगर कंपनी के बाहर एक और खेल चल रहा था। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पहले से वहां मौजूद था। वह उन सभी कर्मचारियों के लिए नई नौकरियां लेकर आया था जहां उनकी पोजीशंस वही रहने वाली थी और सैलरीज दोगुनी मिलने वाली थी। कुछ देर बाद पत्नी अपना सामान समेट रही थी। पति गर्व से बोला, मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट के सारे निकम्मों को बाहर निकाल दिया। उनमें कोई हुनर नहीं था, बस एटीट्यूड बहुत था। अब कंपनी में सिर्फ एक आवाज होगी, मेरी।